सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट दैट इज M2। M2 इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट जिसमें बच्चों का बैक लगता रहता है। तो हम ट्राई करेंगे कि आपका M2 क्लियर कराएं इन द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला यूनिट जो हमारा रहेगा, जो पहला यूनिट है यूनिट 1, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज लगती है हमें, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है मालूम क्या, कि बच्चों का ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही क्लियर नहीं है। फैकल्टीज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर कराते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लेके बैठ जाते हैं और फिर उसकी वजह से बच्चों को समझ नहीं आता। अब क्या करें, तो मैं आपको इधर क्लियर कराने का कोशिश करता हूं। पहले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का बेसिक्स देख लेंगे, फिर दूसरे लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का बेसिक्स देखेंगे, फिर मेन यूनिट पे जंप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, जैसे आपको ये फॉर्मूलेज पता होंगे। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स, कॉस एक्स का किया तो माइनस साइन एक्स। तो इससे क्या पता चला, साइन और कॉस पेयर में चलते हैं हमेशा, ठीक है। साइन और कॉस हमेशा पेयर में चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पे देखा तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या, sec स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आए हम। नेक्स्ट पार्ट पे हमने क्या देखा कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec x tan x। और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब बोलोगे यार ये माइनस कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं इधर। ये देखो सी लगा है, जब सी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस। ये देखो सी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं तो क्या आ रहा है, माइनस। सी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं तो क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है। और ये साइन एक्स और कॉस एक्स वाला हमारा क्लियर ही हो गया है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आगे चलते हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपको ये शायद पता होंगी, लेकिन स्टिल आई ट्राई टू डिस्कस विद यू गाइस, जो कि क्या है, प्रोडक्ट रूल। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी किया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी किया। यू क्या है और वी क्या है, ये दोनों क्या है, फंक्शंस हैं। यू एंड वी आर फंक्शंस। तो हम देखेंगे इसको कैसे करना है। दैट इज यू डैश वी प्लस यू वी डैश। अब ये क्या लिख दिया यार, सिंपल सा तरीका है। अगर दो पेयर में फंक्शंस प्रेजेंट हैं या दो फंक्शन साथ में प्रेजेंट है, तो क्या करो, u को डिफरेंशिएट करो, पहले v को वैसे का वैसा छोड़ दो, फिर v को डिफरेंशिएट करो और u को वैसे का वैसा छोड़ दो। सबकी बारी बारी आएंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं किस पे, डिवीजन रूल पे। अब हम किस पे आते हैं, डिवीजन रूल पे। डिवीजन रूल में क्या बोलता है हमें, डिवीजन रूल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वी। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया। अब जरा फॉर्मूला पे ध्यान देंगे हम सब। ये देखो फॉर्मूला पे ध्यान दिया तो मेरे को क्या दिखा कि यहां पे डिनोमिनेटर में v है, जो डिनोमिनेटर में उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। डिनोमिनेटर का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। फिर यहां से ये वाला लाइन क्या दिखाता है कि ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल। ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखो क्या है, पहले u को डिफरेंशिएट करो, v को वैसे ही रख दो, फिर v को डिफरेंशिएट करो, u को वैसे ही रख दो, ठीक है। अब यार बोलोगे यहां तो प्रोडक्ट रूल में प्लस था लेकिन यहां माइनस है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। ये देखो ये लाइन है ना, ये हमारी क्या है, लाइन है। ये लाइन ही क्या बता रही, ये क्या है, माइनस का सिंबल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिवीजन रूल क्या है। मैं एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करता हूं आपके साथ, आपको फिर यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैंने साइन एक्स स्क्वायर किया तो, साइन एक्स स्क्वायर किया तो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे यार। ये देखो पहले अंदर एक एक्स स्क्वायर है और बाहर क्या है, साइन एक्स है। अंदर एक्स स्क्वायर है और बाहर साइन एक्स है, तो पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लो। अंदर वाले को क्या कर लो, डिफरेंशिएट। तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या लिख दिया, 2x। क्या लिख दिया, 2x। अब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, बाहर वाले को मैंने डिफरेंशिएट किया तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताया था ऊपर, cos x। क्या बताया था, cos x, ठीक है। अब cos x तो नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जो है वो लिख दो ना यार, जो है वो लिख देंगे, cos x स्क्वायर लिख दिया।
तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। अब आप बोलोगे यार एक्स स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये एक रूल याद रख लेना, एक्स एन इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये नीचे आएगा और इसका एक पावर -1 ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक्स खत्म होता है। हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, और जो आगे लगेगा वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताता जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक्स, फिर उसके अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।